नमस्ते सारे व्यूवर्स का सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग के आज की इस कड़ी में स्वागत है। कहते हैं एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल सकता है। अगर हम निश्चय करें कि हमारे जो पैटर्न है सोच के उसे हमें बदलना है तो हम बदल सकते हैं। हम एंग्जाइटी की बात कर रहे थे कि वो भी कहाँ से आती है, हमारे सोच से ही। उसका जन्म भी हमारी सोच से ही है। हम समझते हैं कि घटनाएं हमें एंग्जाइटी दिला रही है, लेकिन वैसा नहीं है। इसकी चर्चा हमने पिछले कड़ी में भी की थी। आज भी हम कुछ प्रश्नों को लेंगे। हमारा साथ देने के लिए डॉक्टर सचिन है, आपका स्वागत है। नमस्ते। ओम शांति। हमारे पास लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और हम एंग्जाइटी की बात कर रहे थे, तो ऐसा ही एक फ़ोन और भी आया है हमें। जिन्होंने फ़ोन किया वो खुद सर्जन है और उन्होंने कहा कि उनको सोशल एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, यानी ऑपरेशन थिएटर में वो अच्छे रहते हैं। ऑपरेशन के समय जो टूल्स हाथ में लिए जाते तब भी ठीक है, पेशेंट के साथ बात करते समय मास्क लगाया हुआ है तब भी अच्छा है, लेकिन जब बाहर आते हैं और दूसरे डॉक्टर के साथ जब बात करनी होती है तब वो बहुत एंग्शियस हो जाते हैं और सोशल फंक्शंस में भी उन्हें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बार बार उन्हें ये लगता है कि मेरे बात करने के तरीके पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आप उन्हें क्या बताएंगे? आपने एग्जाम्पल सर्जन का दिया है, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग हमेशा क्या सोचते हैं कि डॉक्टर है तो डॉक्टर को ये बीमारी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि रोज देखकर उनका डर निकल जाता है। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर को बीमार नहीं पड़ना चाहिए। ये बीमारियाँ किसी को भी हो सकती है, ठीक है। उल्टा ऐसे भी देखा गया है कि जो साइकियाट्रिस्ट है उनको मानसिक बीमारी हो सकती है ना, कुछ परसेंटेज में। तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। और सर्जन जो कि बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं क्योंकि वो काटते हैं, ऑर्गन्स को निकालते हैं, लीवर है, किडनी है या इंटेस्टाइन है, तो उनको फर्म होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो अपने कार्य में अच्छे हैं, 1-to-1 में अच्छे हैं, लेकिन जब सोशल सर्कल में होते हैं तब उनको है। तो ये जो है ये वन ऑफ द कॉमन एंग्जाइटी होती है कि पब्लिक में बोलने का कॉन्फिडेंस सबके अंदर नहीं होता है, ठीक है ना। मैंने देखा अच्छे होशियार लोग हैं, अपने काम में बहुत अच्छे, लेकिन जब पब्लिक के सामने उनको बोलने को कहा जाता है तो वो कांपने लगते हैं जी। तो इट इज वन ऑफ द कॉमन एंग्जाइटी। यहाँ पर हमको ये दिखाई दे रहा है कि पब्लिक के सामने कॉन्शियस हो जाना या एंग्जाइटी आना, माना डर लगना कि लोग मेरे को इवेल्युएट करेंगे। मैं तो एक सर्जन हूँ लेकिन इसको बात करना भी नहीं आता है। बात करते समय या कलीग के सामने बात करते समय या मिलते समय ऐसा ना हो कि मेरे अंदर की इनएडिक्वेसी, कमी कमजोरी लोगों को पता चल जाएगी। जी। ये सोच है, ये सोच एंग्जाइटी को क्रिएट कर रहा है। जी। अगर वो अच्छे सर्जन है, वो ऑपरेशन अच्छे कर रहे हैं, पेशेंट के साथ अच्छा बात कर रहे हैं, इट मीन्स ही इज अ एफिशिएंट पर्सन, ठीक है ना। तो जैसे हमने देखा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम सोच को पकड़ते हैं, तो पहले लक्षणों को देखना है, तो लक्षणों के बारे में इनको पता है, अभी उसके पीछे के सोच को इनको पकड़ना है कि कौन सा सोच है, कौन सा विचार है जो मेरे अंदर एंग्जाइटी पैदा कर रहा है। क्या मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सोशल फंक्शन में जाऊंगा तब मैं बोल नहीं पाऊंगा, या मेरे से गलती हो जाएगी, या फिर मैं बोलूंगा और लोग हंसेंगे, ये सर्जन होके ऐसा बात करता है, इसको बात करना भी नहीं आता है, और मेरी इज्जत कम हो जाएगी। ये विचार है क्या? तो जो जिससे डर लगता है वो विचार पेपर पर आने दो, पूरा लिखो। जिसको हम कहते हैं वर्स्ट पॉसिबल आउटकम लिखो, और उसके सामने लिखो कि ये कितना परसेंटेज पॉसिबल है। ठीक है, क्या ऐसे पहले कभी हुआ है, और हुआ है तो उस समय क्या सोचती, फिर उसको लिखो। और राइट थॉट क्या है, ये लिखने के बाद में अगर फिर भी नहीं होता है तो जैसे हमने कहा बेसिक एंजाइटी का मैनेजमेंट सेम रहेगा। हमने पहले भी देखा है एंजाइटी का मैनेजमेंट, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन। और हम दवाई तब चालू करते कि जब ये सब काम नहीं करता है। बायोलॉजी इज मोर पावरफुल देन साइकोलॉजी, कि शरीर टेक ओवर करता है आपके रीजनिंग का, माना आपका तर्क काम ही नहीं कर रहा है, तब हम ट्रैंक्विलाइजर्स देते हैं, माना वो गोलियां लेने से इनका एंजाइटी कम हो जाएगा। पर वो टेम्पररी है, हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है मतलब वो दवाई चालू नहीं करना चाहते हैं, इसलिए। नहीं तो डॉक्टर्स को ये सब पता होता है और कौन से ट्रैंक्विलाइजर्स यूज करना है वो यूज करते हैं, लेकिन शायद ये दवाई यूज नहीं करना चाहते हैं और टेक्निक चाहते हैं। तो यहाँ पे एक ही है कि इनको रिलैक्सेशन का अभ्यास करना चाहिए
और कुछ ऐसे विचार है बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को भी दिए जाते हैं, क्योंकि कोई भी परफॉर्मेंस एंजाइटी करके एक प्रकार होता है। ओके यहाँ पे लोगों के साथ बात करना, जी, ये सोशल एंजाइटी है। यस। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी माना क्या कि जैसे आप 100 मीटर्स में दौड़ रहे हैं, आपने देखा होगा 400 मीटर्स वाले हैं, आपने अगर उनको अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया है तो वो रेस के पहले वो डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं और मुंह से सांस को फेंक रहे हैं, ऐसे जी, करते हैं जी, वो एंजाइटी है। उस समय पैदा होती है, एग्जाम के पहले भी होती है, हर एग्जाम जी, के पहले ये आती है। तो वो अगर आपके अंदर पैदा हो रही है तो आपको वो निगेटिव एनर्जी को बाहर फेंकना है जी, और डीप ब्रीदिंग लेना है। ये एक्चुअली उस समय थॉट्स वगैरह काम नहीं करते। आप अगर आपका अभ्यास नहीं है तो जी, थॉट्स से आप नहीं कर सकते। थॉट्स वगैरह तब करता है जब आप अकेले में बैठे हो, आपके पास टाइम है, आप बैक ऑफ द माइंड जाके अपने थॉट्स को पकड़ लो। बाकी एक्यूट सिचुएशन में आपको दवाई या ऐसे टेक्निक्स को इस्तेमाल करना चाहिए। इमीडिएट जो आपको रिलीफ दे सके। इमीडिएट आपको रिलीफ देने वाले चाहिए, क्योंकि यूजुअली उनको इमीडिएट वाला चाहिए। बाकी जब वो लिंगरिंग होता है ना, हम कहते हैं बैक ऑफ द माइंड, वो डर बैठा हुआ है, ऐसे जाना पड़ेगा। जैसे अगर इस सर्जन को भी बुलाया गया कि आपको शादी में आना है, तो शादी में अभी इमीडिएटली नहीं जाना है, 2 दिन है या 3 दिन है, लेकिन वो लिंगरिंग रहेगा बैक ऑफ द, अच्छा मेरे को शादी में जाना है, पता नहीं वहाँ पे कैसे लोग होंगे, अच्छा मैं सबसे बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अगर किसी ने मुझे कुछ पूछा तो मैं बता पाऊंगा या नहीं। ये लिंगरिंग है बैक ऑफ द माइंड, इमीडिएट नहीं। जब वो जाएगा शादी में तब उसको इमीडिएट कुछ करना चाहिए, उस समय पे रिलैक्स रहने का टेक वो अभी प्रैक्टिस करना, तो उस समय आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंजाइटी में हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब आपको एंजाइटी है उस समय क्या करना है, और लिंगरिंग है तब तैयारी करनी है उसके लिए। ओके, ठीक है ओके। ना? तो इस तरह से अगर हम इस करते हैं तरह से तो हम अगर करते हैं तो काम करता है। और एक बात जो स्पोर्ट्समैन की बताई कि उनको पेप टॉक दिए जाते हैं अच्छा, उस समय, क्योंकि उस समय उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा, जैसे आपने कहा ना कलीग को देखते हैं, इसको उसको जी, देखते हैं, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा लेवल होता है, ये मेरे से स्ट्रांग लगता है, पिछले बार भी ये नंबर 1 आया था, मैं भी अभी हूँ, तो तुरंत बाकी सब एंग्शियस हो लोग। जाना। हाँ, तो उस समय अपने आप को बात करना है, ये जी, विचार आते ही अपने आप से बात करना, नहीं मैं कर सकता हूँ, मैंने इस बार डबल तैयारी की है, आई कैन डू इट। ठीक है यस, ना? और अगर आप मेडिटेटर्स हैं तो आप उसमें विचार ये ले सकते हैं कि मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है, परमात्मा को मैंने याद किया हुआ है, परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है, इसलिए जी, मैं जरूर जीतूंगा। ऐसे पेप टॉक देखने से क्या होता है, वो एंजाइटी जी। आपकी कम हो जाएंगे। ऐसे कुछ सेंटेंस हम लिख कर उसको अपने स्टडी टेबल के वहाँ पे भी रख सकते हैं, यस, या अपने वर्क प्लेस पर जहाँ पे आपका वर्क टेबल है वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, तो बार बार वो आपको याद दिलाएगा। यस, ये भी यस। काम करेगी शायद हम इसको मेथड। एफर्मेशन कहते हैं। तो ये एफर्मेशन या अभ्यास हम बहुत सारे लोगों को देते हैं, क्योंकि जब हम उनको सुनाते हैं तो वो कहते हैं सर आप जब बात करते हैं तब हमको अच्छा लगता है, लेकिन अकेले में हम कर नहीं पाते हैं, जी, हम खुद वो जनरेट नहीं कर पाते, तो हम उनको कहते हैं ओके आप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हम आपको लिख के देंगे। जी, तो उनको हम लिख के देते हैं और उनको पढ़ने को बोलते हैं, ओके, ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड में जाए और उनकी वो फीलिंग जो अंदर से आते हैं उसको वो उसको कंट्रोल काम कर करें। सके। तो ये एफर्मेशंस हम उनको मेडिटेशन के साथ कंबाइन करके देते हैं, तो हमको इसका रिजल्ट बहुत जी, अच्छा जी। मिलता है। और एक केस को मैं यहाँ लेना चाहूँगी। ये भी एंग्ज़ायटी का ही केस है और ये फ़ोन आया है दिल्ली से, आर्या नाम है इनका। इन्होंने कहा है इनको एंग्ज़ायटी है ही बहुत समय से। जो भी अथॉरिटी फ़िगर को देखती है तो इनको बहुत एंग्ज़ायटी आती है। लेकिन अभी कुछ समय से इनको अपनी सिस्टर के बर्ताव की वजह से वो ज़्यादा एंग्शियस हो रही हैं। छोटी सिस्टर है, वो बार-बार इनको इग्नोर करती है, इनसे बात नहीं करती है और बाहर वो सबसे बात करती है, बहुत ज़्यादा सोशल है। तो उसकी वजह से इनको बार-बार लगता है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है और जब भी वो इवेंट ट्रिगर होता है तो उनको एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है। तो आप इन्हें क्या बताएँगे? ठीक है, इट्स अ नोन कि उनको अथॉरिटी से एंजाइटी है, माना एंजाइटी उनके अंदर है। ठीक है ना? ये कैसे है, एक प्रॉब्लम ऑलरेडी है और दूसरा प्रॉब्लम मैं क्रिएट कर रही हूँ अपने सोच से। तो एंजाइटी का अगर उनका नेचर है, ऐसे लोग यूजुअली कम बात करने वाले होते हैं, डर 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 के जीने वाले होते हैं। अथॉरिटी से डर कब रहता है कि मेरा अपब्रिंगिंग अगर बचपन से हुआ है, रिजिड हुआ है, यूजुअली फादर फिगर जो होते हैं या समटाइम्स मदर फिगर बच्चों को होते चुपचाप मैं जो बोलूंगी वही करने का और कुछ करने का नहीं, जी, वो डर बैठा हुआ रहता है, या तो पेरेंट्स का या तो टीचर्स का, उसी डर के साथ ये बड़े होते हैं।
जी, और बड़े होने के बाद भी उनको डर लगा रहता है, क्योंकि जैसे ही गलती होती है डिसअप्रूवल होता है, डिसअप्रूवल, और जब मेरे को अप्रूवल नहीं मिलता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ। जी, तो आई एम लुकिंग फॉर अप्रूवल। तो वो फियर आ जाता है कि अगर मैंने गलत बोला तो मेरा अप्रूवल चला जाएगा, इससे अच्छा तो न बोलना अच्छा है। जी, तो अथॉरिटी के साथ एंजाइटी है। अभी ऐसे व्यक्तियों के लिए खुशी की बात कौन होते हैं कि जो अथॉरिटी नहीं है, वो जी, उनके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस या जी, सपोर्ट होते हैं। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि उनकी छोटी सिस्टर है, अथॉरिटी नहीं है छोटी ना, है। छोटी है, और वो उनके लिए सोशल सपोर्ट थी, जो जो भी उनका स्ट्रेस रहा होगा उनके साथ बात करने जी, से अच्छा लगता होगा, लेकिन अभी वही वो सपोर्ट भी जा रहा है। जी, आप समझ करो, एंजाइटी है और अथॉरिटी का डर है, और ये छोटी सिस्टर का सपोर्ट भी जा रहा है, अभी करे क्या? तो एंजाइटी ऐड ऑन हो गई ना जी, उसमें, कि जी, यही एक थी जो मेरे साथ बात करती जी, थी, इसके साथ मैं दिल की बातें शेयर कर सकती थी, अभी वो भी मेरे साथ बात करने लगे, सो इट इज बट नेचुरल जी, ऐसे सिचुएशन में एंजाइटी आए। तो मैं चाहूंगा कि ये व्यक्ति आर्या जो है अपने सोर्सेस ऑफ सपोर्ट को बढ़ाए, ठीक है ओके, ना। जी, यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, जिस तरह से बताया कि उनकी केवल सिस्टर है, और कोई सोर्स ऑफ सपोर्ट है क्या उनके लाइफ में, जी, जिनके साथ बात करके वो अपने आप को हल्का कर सके या सपोर्ट ले सके? अगर है तो आपको उनसे बात करना ये चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि हाँ, सपोर्ट सिस्टम को बढ़ाना सपोर्ट पड़ेगा। सिस्टम को बढ़ाना चाहिए, और उनकी छोटी बहन के साथ भी बात करना चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ है, कि क्या हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई क्या, है ना? जी, और अपनी बहन है तो उसको मनवा सकते हैं आप, उसमें तो आपको डर नहीं है, छोटी है ना? और वो अच्छी, सोशल बटरफ्लाई, उसका अगर नेचर है सबके साथ अच्छा है, जी, तो ज़रूर ऐसा कुछ हुआ रहेगा जिसकी वजह से आपसे ही वो बात नहीं करती है। जी, तो उससे बात करके उसको मनवा लेना चाहिए और अपने सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करना चाहिए। ओके। तो ये उनको सॉल्यूशन हम दे सकते हैं कि आप अपने सपोर्ट सिस्टम को बढ़ाइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई। क्या हम अभी कुछ एंग्ज़ायटी के लिए अफ़र्मेशंस हम ले सकते हैं? और फिर मेडिटेशन में भी उसको हम कैसे प्रैक्टिस करें, वो भी आप ज़रा बताएँगे? मेरे पास एंग्जायटी के, जैसे आपने कहा, बहुत सारे केसेस आते हैं। ओके, ये मैं न्यूरोटिक डिसीज में एंग्जायटी को नंबर 1 पोजीशन पे रखूंगा। डर बहुत बढ़ता जा रहा है। जी, थोड़ा बहुत एंग्जायटी सबको आता है, लेकिन जब वो इंटरफियर कर रहा है आपके डे टू डे एक्टिविटीज में, आपके परफॉर्मेंस में, रिलेशनशिप्स में, तब वी मस्ट टेक अ स्टेप। और वहाँ पे जैसे आपने कहा, हम उनको एफर्मेशंस देते हैं। जी। इनका प्रेडोमिनेंट सिम्टम ये होता है कि इनके हाथ पैर कांपते हैं, मुंह सूख जाता है, और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ओह! ये जी हाँ। इनके प्रेडोमिनेंट सिम्टम होते हैं। तो हम उनको रिलैक्स कराते हैं। रिलैक्सेशन बहुत अच्छा काम कराता है। इवन फिजिकल रिलैक्सेशन एंड मेंटल रिलैक्सेशन, ये दोनों काम कराते हैं। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, रिलैक्सेशन का सबसे फास्ट तरीका जो हम सब जानते हैं वो है डीप ब्रीदिंग। क्योंकि इनके अंदर जो डर की जो इमोशंस है, उसकी वजह से इनका ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है। और हम सब जानते हैं कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है डीप ब्रीदिंग लेते हैं फाइनल रेस के वक्त, क्योंकि ये रिजल्ट तुरंत देता है। अच्छा, तो ब्रीदिंग के साथ हम अफर्मेशंस को जोड़ लेते हैं, और फिर उसमें हम मेडिटेशन को ऐड जी, करते हैं। तो वही हम करेंगे जो मैं इन सब लोगों से करवाता जी, हूँ। तो श्योर। हम सब अगले 3-4 मिनट के लिए इसका अभ्यास करें, सब अलर्ट होके बैठेंगे। अगर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जैसे कि मशीन है कोई साथ में, गीजर है, तो उससे अपने आप को बाजू में करें, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। फ़ोन को साइलेंट मोड पर रख दें। एकांत में एक स्थान पर बैठ जाए जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और आंखें बंद करके अपने आप को हल्का छोड़ दें, और अलर्ट होके बैठे, जागरूक हो जाएंगे। अपने चारों तरफ जो भी प्रकंपन है उसे महसूस करेंगे। जो भी आवाज आ रही है उसको कैच करेंगे। धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति से अपने चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपना संपूर्ण ध्यान अपने शरीर के ऊपर एकाग्र कीजिए। सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक आपके शरीर के अंदर जो भी संवेदना है उसे महसूस कीजिए, और अपनी इच्छा शक्ति से अपने संपूर्ण शरीर को एकदम हल्का छोड़ देंगे। हल्का, रिलैक्स।
और महसूस करेंगे कि आपका संपूर्ण शरीर हल्का होते जा रहा है, शांत और रिलैक्स। दोनों पैर, दोनों हाथ, छाती और पेट, पीठ की मांसपेशियां, गर्दन, चेहरा, सिर की मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स होती जा, शांत और रिलैक्स। आपके हर श्वास के साथ आप हल्के होते जा रहे हैं। जैसे आप श्वास ले रहे हैं, आपके अंदर रिलैक्सेशन आता जा रहा है। श्वास छोड़ने के साथ में आपके अंदर का डर जा रहा है। श्वास के साथ आपको शक्ति आ रही है और श्वास छोड़ने के साथ आपकी निगेटिविटी और टेंशन दूर हो रहा है। विथ एवरी ब्रेथ आप और हल्के होते जा रहे हैं, शांत। महसूस करेंगे 1 से 5 मैं उल्टा बोलूंगा, जैसे 5 से 1 की तरफ आऊंगा आप और हल्के होते जाएंगे। 5, 4, 3, आप और हल्के होते जा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। 2 और 1, पूरी तरह से हल्के हो चुके। ध्यान 2 आंखों के बीच में लेके जाएंगे और देखेंगे एक बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश 2 आंखों के बीच चमक रहा है। आप ये दिव्य प्रकाश है, शरीर से बिल्कुल अलग, शांत स्वरूप है। शांत, शांति आपका स्वधर्म है। ये शरीर भारी है पर आप बिल्कुल हल्के हैं। परमात्मा सर्वशक्तिवान आपको आशीर्वाद दे रहा है। महसूस करेंगे आकाश से परमात्मा का दिव्य प्रकाश आपके अंदर प्रवेश कर रहा है और आप शक्ति स्वरूप बनते जा रहे हैं। शक्ति स्वरूप, आप एक शक्ति स्वरूप आत्मा है। किसी भी परिस्थिति का आप सामना कर सकते हैं क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान आपके साथ है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ते जा रहा है, मुझे और अच्छा लग रहा है। ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं किसी भी तनाव वाली परिस्थिति में अपने आप को शांत रख सकती हूँ। मेरा डर निकलते जा रहा है और मेरा आत्मविश्वास बढ़ते जा रहा है। कोई भी कार्य पूरे आत्मविश्वास के साथ कर सकती हूँ, ऐसा मुझे विश्वास आ रहा है। किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। मैं निश्चिंत हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल शांत हूँ, प्रसन्न हूँ, रिलैक्स। ओम शांति, शांति, शांति। हम शांति। बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ आपने जो अभी गाइडेड मेडिटेशन करवाया हमको, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे व्यूवर्स को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला होगा। पूरी बातचीत के लिए आज के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। आज हमने ये जाना कि सोशल एंग्जाइटी क्या है, कैसे होती है, और कई लोगों के अंदर ये हो सकती है क्योंकि उनको एक डर रहता है कि कहीं लोग मुझे ताक रहे हैं। दूसरा, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी डॉक्टर सचिन ने हमें बताया कि जब स्पोर्ट पर्सन को भी जब परफॉर्म करना होता है तो उसके पहले
एंशियस होते हैं, ये एक नॉर्मल है, लेकिन अगर हम उसको मैनेज करें, उसको समझ में आ जाए हमें, तो आराम से हम कर सकते हैं। तो डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ये भी देखा है अथॉरिटी फिगर का एंग्जाइटी, वो भी एक कैसा होता है और उसमें भी हमें क्या करना है। तो बहुत सारे सोल्यूशन हमें बताए, लेकिन जो अफर्मेशन से हमको मेडिटेशन करवाएं वो इतना ब्यूटीफुल था। अगर आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है। आप इसको ज़रूर कीजिए। अगर आपकी कोई बात है, कोई विचार है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। हम नए सवालों के साथ फिर से अगले कड़ी में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।